नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ समस्या समाधान। स्वागत है हमारे चैनल में। आप लोगों का 10 महीना से जो आंदोलन चल रहा था उसमें त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी, क्या हुआ उसमें? क्या आप लोग का निर्णय या क्या आपसे बात विचार हुआ? त्रिपक्षीय वार्ता डीसी के अध्यक्षता में 16 सितंबर को हुआ, जिसमें एनटीपीसी का ईडी और 4 अफसर और थे उनके साथ, और भूरेतो के तरफ से VDC सदस्य और जिला प्रशासन के तरफ से सभी अधिकारी, SP, SDO, AC, बड़ा बाबू, CO, सभी लोग की उपस्थिति में वार्ता हुआ। दोनों तरफ से अपना अपना पक्ष रखा गया। एनटीपीसी भी अपना पक्ष रखा और रैयत भी अपना पक्ष रखा, और सभी पक्ष का सुनने के बाद DC और SP को ये महसूस हुआ कि नहीं, रैयतों का जो 3 सूत्री मांग है वो जेन्युइन है, उचित मांग है, मांग पूरा होना चाहिए। इसके लिए उपायुक्त महोदय के द्वारा हफ्ता से 10 दिन का वक्त मांगा गया कि हफ्ता 10 दिन और टाइम दीजिए और आप लोग का मांग पूरा हम करेंगे। एनटीपीसी का ईडी भी बोले कि हम मांग पूरा करेंगे, इसके लिए थोड़ा हफ्ता 10 दिन का वक्त और चाहिए। तो हम लोग रिक्वेस्ट जब कर रहे थे जिला प्रशासन के लोग और एनटीपीसी के अधिकारी, तो हम लोग रिक्वेस्ट को समझते हुए 30 तारीख का जो बंदी था उसको स्थगित कर दिए थे। लेकिन फिर हम लोग लिखित रूप में सभी को लेटर दे दिए हैं कि 30 तारीख तक अगर हमारा मांग पूरा नहीं हुआ तो फिर हम लोग बाध्य होकर 3 अक्टूबर से आमरण अनशन करेंगे और 5 अक्टूबर से एनटीपीसी का संपूर्ण कार्य को बंद करा देंगे, जिसका सारा पूर्ण जिम्मेवारी एनटीपीसी का ईडी असीम गोस्वामी का होगा। इस तरह का हम लोग लेटर सभी को दे चुके हैं, रिसीविंग भी करा लिए हैं। अब अगर यदि 30 तारीख तक मांग पूरा हमारा नहीं हुआ तो इसका पूरा जिम्मेवार एनटीपीसी प्रबंधन है। अब हम लोग पूरा तैयारी के साथ हम लोग अब 3 तारीख से आमरण अनशन करेंगे और 5 तारीख को हजारों की संख्या में रैयत यहाँ उतरेंगे एनटीपीसी का सभी काम बंद कराने के लिए। एक भी काम नहीं होगा कहीं। अगर कोई गलती से भी काम अगर लेबर करता है तो उस लेबर को भी हम लोग सजा देंगे रैयत की तरफ। तो क्या अभी इस बीच में आप लोग को एनटीपीसी या किसी प्रशासन के द्वारा आप लोग से अभी तक वार्ता के लिए बातचीत नहीं हुआ? किसी तरह का कोई वार्ता नहीं हम लोग करने के लिए तैयार हैं। अब वार्ता का मूड में अब रैयत नहीं है। अब रैयत को चाहिए रिजल्ट। अब रिजल्ट चाहिए कि कब वो पेमेंट शुरू करेगा एनटीपीसी, वो डेट अब हम लोग को चाहिए। अब हम लोग वार्ता करने के लिए सक्षम नहीं है, वार्ता नहीं करेंगे। अब हम लोग ना टाइम बढ़ाएंगे, अब किसी भी तरह का कोई हम लोग अब समझौता नहीं करेंगे। इधर हर परिवार जैसे हम लोग खेती बाड़ी करते हैं उस तरह से यहाँ अपना जमीन को बचाने के लिए, अपना हक को बचाने के लिए, अपना अधिकार को लेने के लिए पूरा परिवार उठ के आएंगे। यहाँ आंदोलन हम लोग विधिवत कर रहे हैं। 3 तारीख से आमरण अनशन कर रहे हैं। 2 दिन आमरण अनशन करके आशा देखेंगे रैयत कि एनटीपीसी के अधिकारी हक हमारा देता है कि नहीं देता है, जो हमारा 3 सूत्री मांग है वो पूरा करता है कि नहीं करता है। पहले तो हम अपने आप को सजा देंगे। 2 दिन तक आशा देख लेंगे। अगर यदि 2 दिन के अंदर नहीं, अगर यदि एनटीपीसी मांग पूरा करता है तो तीसरा दिन यानी कि 5 अक्टूबर से एनटीपीसी का संपूर्ण काम को बंद करेंगे और उसका नुकसान के बारे में फिर हम लोग सोचेंगे। पहले तो हम लोग अपना नुकसान जो है उठा रहे हैं। यही हम लोग का पूरा तैयारी चल रहा है कि 2 दिन हम लोग आमरण अनशन करेंगे, उसके बाद एनटीपीसी का काम बंद करेंगे। और आमरण अनशन अनिश्चितकालीन रहेगा और एनटीपीसी का कार्य बंदी भी अनिश्चितकालीन रहेगा। ये हम लोग इस मंच से घोषणा कर रहे हैं। पूर्व में जिस प्रकार से आपने एक सूचना दी थी कि इनका हुक्का पानी भी बंद करेंगे, उस पर क्या ख्याल है आपका? एनटीपीसी के लेबर हो, एनटीपीसी का अधिकारी हो, एनटीपीसी का ठेकेदार हो, सभी को इस मंच से चेतावनी भी दिया जा रहा है कि अगर यदि हमारा मांग पूरा नहीं हुआ तो जिस तरह से हम अनशन में हैं उसी तरह से सभी एनटीपीसी को कर्मी का और लेबर ठेकेदार को अनशन के रूप में ही हम
पेश करेंगे कि हुक्का पानी सारा कुछ बंद करेंगे, एक भी चीज अंदर नहीं जाने देंगे हम लोग। पानी भी, अनाज, साग सब्जी कुछ नहीं जाने देंगे, कुछ नहीं जाएगा, किसी भी तरह का कोई अलाउ नहीं रहेगा। जब रैयत यहाँ अनशन में है तो आप भी अनशन में रहो, बंद रहो, कुछ नहीं जाएगा। एनटीपीसी मुर्दाबाद, एनटीपीसी मुर्दाबाद, एनटीपीसी होश में आओ, असीम गोस्वामी होश में आओ, एनटीपीसी का ईडी होश में आओ, एनटीपीसी दलालो होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में। जिस प्रकार से आप लोग का यहाँ तैयारी चल रहा था, उस समय हमें सूचना मिली थी कि आप लोग का अनाउंसमेंट का गाड़ी को प्रशासन द्वारा पकड़ा गया था, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को? हम लोग यहाँ धरना में बैठे हुए हैं, अपना तैयारी कर रहे हैं कल का, और उसी बीच में हम लोग को सूचना मिला कि नहीं, प्रशासन द्वारा प्रचार गाड़ी को पकड़ के थाना में ले गया। तो हम लोग सभी लोग यहाँ से धरना स्थल से उठ करके थाना को घेराव कर लिए। थाना घेराव करने के बाद बड़ा बाबू रिक्वेस्ट किए कि नहीं, हम जो है गाड़ी छोड़ दे रहे हैं, आप लोग यहाँ धरना मत दीजिए। एसडीओ साहब पकड़ के लाए थे, हम नहीं पकड़े थे। तो एसडीओ साहब को भी हम इस मंच से आगाह करना चाहते हैं कि लोकतंत्र को इस तरह से हत्या करने का काम नहीं करिए। हम लोग सभी विस्थापित परिवार नियम कानून से आंदोलन कर रहे हैं, अपना हक अधिकार लेने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और अगर हमारा अधिकार क्षेत्र को छीनने के अगर प्रयास करेंगे, हमारा उचित मांग को अगर पूरा नहीं आपके द्वारा होता है, तो फिर हम लोग बाध्य होकर पूरा एनटीपीसी के अलावे जिला प्रशासन के विरुद्ध भी आंदोलन छेड़ेंगे। ये हम इस मंच से उनको अवगत कराना चाहते हैं कि आप जितना भोला भाला जनता को समझा करके इतना लंबा समय पार किए हैं, अब वो जनता उग्र हो गई है, अब आपका झांसा में आने वाला नहीं है। अब किसी भी तरह का कोई झांसा नहीं हम लोग समझेंगे, मानेंगे। अब हम लोग सीधा सीधी कार्य को बंद करेंगे, और बंद करने के बाद फिर वार्ता होगा, समझौता होगा, हमारा मांग पूरा होगा, उसके बाद काम चालू होगा। ये हम लोग आज निर्णय ले लिया है। विस्थापित विकास संघर्ष समिति जिंदाबाद, गाँव के भूरैया जनता जिंदाबाद, भूरैया जिंदाबाद, दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से विस्थापित विकास संघर्ष समिति के बैनर तले जो यहाँ पर बंदी को लेकर अपना जो काम कर रहे हैं और व्यवस्था कर रहे हैं, देखिए किस प्रकार से यहाँ पर ये जुटे हुए हैं बंदी को लेकर। आप देख सकते हैं कि सारे कार्य इन लोग सुचारू रूप से कर रहे हैं। आप ये देख लीजिए, इनका ये तैयारी है एनटीपीसी के विरोध में जो आंदोलन छेड़ने का और अनशन पर बैठने का दोबारा जो है, ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से तैयारी किया जा रहा है विस्थापित विकास संघर्ष समिति की ओर से। और आप अनाउंसमेंट का भी नज़ारा देख रहे होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर सभी ग्रामीण जो है सो अपना योगदान दे रहे हैं।